दीदी ने मुझे रुको कहा और इधर मैंने जोर का धक्का लगा दिया। दीदी दर्द से तिलमिला उठी। उनके मुंह से आह भरी आवाज निकल गई। फिर मैंने दीदी की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप वह सब करोगे जो आप करना चाहते हैं। हाँ वही, मेरा नाम दिनेश है। हमारे गांव के एक रिवाज की वजह से मुझे मेरी प्यारी दीदी को छूने का मौका मिला। और फिर मैंने कैसे अपनी दीदी को, आइए जानते हैं इस कहानी में। सबसे पहले मैं सबका परिचय आपसे करवा दूं। मेरी फैमिली में मैं, डैड, माँ, भाई एंड सिस्टर है। मैं सबसे छोटा 19 साल का हूँ। मुझसे बड़ी मेरी बहन मानुषी है जो 25 साल की है, और उनसे बड़े मेरे भाई जो 26 साल के हैं। भाई की शादी नहीं हुई थी अभी, क्योंकि पहले दीदी की शादी करनी थी। उसके बाद भाई की शादी का सोचा था, तो दीदी की शादी हमारे गांव में एक लड़के आकाश के साथ कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हमारे घर से दूसरी गली में ही दीदी का घर था। शादी हमने बहुत एंजॉय की। दीदी की शादी के 1 महीने बाद भाई की शादी का प्लान किया था, लेकिन उस 1 महीने में दीदी की सारी रस्म एंड भाई की शादी की तैयारी भी करनी थी। दीदी की शादी के 3 दिन बाद ही सरपंच जी का इनविटेशन आया कि दीदी की और हमारी फैमिली आपस में बैठकर रस्म के मुताबिक दीदी से कोई नाम ले। हमारे गांव में एक रिवाज है जो कि दशकों से फॉलो किया जा रहा है, और जिसे सब खुशी खुशी कोई ऑब्जेक्शन के बिना फॉलो करते हैं। तो रिवाज ये है कि शादी के बाद नई दुल्हन को कोई एक वर्क लड़का सेलेक्ट करना होता है, जो पति की गैर मौजूदगी में दुल्हन का ख्याल रखता है। फिर वो ख्याल फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, सब तरह की जरूरत पूरी करता है। रिवाज के मुताबिक जो लड़का सेलेक्ट करना होता है वो या तो दूल्हे का भाई, देवर, या तो दुल्हन का भाई होना चाहिए। ये रिवाज के मुताबिक सब लड़कियां अपने देवर को ही सेलेक्ट करती है, न कि अपने भाई को। लेकिन दीदी ने सबको चौंका दिया जब हम सब इकट्ठे हुए और सरपंच जी दीदी के रूम में गए नाम जानने को। सरपंच जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? रूम में दीदी और उनकी सहेलियां, मम्मी एंड उनकी सास बैठी हुई थी। दीदी जी आ जाए। सरपंच जी, तो बेटा नाम सोच लिया होगा आपने, आप मुझे नाम बता दीजिए। दीदी जी, सरपंच जी, लेकिन नाम बताने के पहले एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किस किस को चुन सकती हूँ। मतलब मुझे चुनना तो एक ही है, लेकिन किन में से चुनना है वो एक बार आप बता दो तो मेहरबानी होगी। सरपंच जी, जी बेटा, आप अपने पति के भाई यानी कि अपने देवर सुमित को या तो अपने सगे भाई दिनेश को, इन दोनों में से कोई एक को चुन सकते हो। दीदी, सरपंच जी, यहाँ पे सब लोग अपने देवर को ही चुनते हैं, अपने भाई सेकंड ऑप्शन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर मैं अपने देवर को न चुन के अपने भाई को चुन लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सरपंच जी, बिल्कुल भी नहीं बेटा, मुझे खुद अपनी बहन ने चुना था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और ये देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीदी, शुक्रिया सरपंच जी। सरपंच जी, तो बेटा मैं ये नाम फाइनल समझूं? दीदी जी, लेकिन आप एक बार नाम अनाउंस करें, उसके पहले आप मेरे पति, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा एंड मेरे सास ससुर से एक बार बात कर ले। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं इस नाम के लिए राजी हूँ। फिर सरपंच जी ने हम सबको बुला के ये बात डिस्कस की। मैं तो शौक भी था और खुश भी, लेकिन एक गैक ये भी था कि मैं तो अपनी अवनी भाभी के सपने देख रहा था। अब पता नहीं उसका क्या होगा। फिर सबने खुशी खुशी मेरा नाम एक्सेप्ट किया, जिसके बाद सरपंच जी ने नाम अनाउंस किया। उसी दिन शाम को एक रस्म हुई जिसमें दीदी ने एक पेड़े की छोटी बाइट जीजू को खिलाया, एक बाइट मुझे और बाकी का उसने खाया। फिर सरपंच जी ने नेक्स्ट नाइट के लिए जीजू और मुझसे बात की कि आज की नाइट जीजू दीदी के साथ रहेंगे एंड सेकंड नाइट में उनके साथ रहूंगा। एंड रिवाज के मुताबिक ये रस्म लड़की के घर यानी कि मेरे घर मनाई जाएगी, जिसमें फर्स्ट नाइट जीजू के साथ, सेकंड नाइट मेरे साथ एंड दीदी फिर 1 वीक के बाद ससुराल जाएगी। अब सब रेडी था। आज की नाइट दीदी जीजू के साथ थी और उनका कमरा सजाया था। दीदी का कमरा मेरे कमरे के बगल वाला था। एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम थे, जिसमें फर्स्ट रोनिंग रूम था, सेकंड वाला भैया का, थर्ड मेरा एंड फोर्थ दीदी का। एंड हमारे रूम में एंटर होने के लिए कॉमन लॉबी थी। तीनों रूम में कॉमन बालकनी थी, जिससे हम बालकनी के थ्रू भी एक दूसरे के कमरे में आ जा सकते थे। तो हुआ ये कि मुझे करीब 2 बजे के आसपास भूख लगी थी, तो मैं खाने के लिए उठा। मेरी दीदी के कमरे से पायल एंड चुन्नी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जब दीदी के कमरे की तरफ गया बालकनी से, तो पूरे स्लाइडर पे पर्दा था।
लेकिन स्लाइडर लॉक नहीं था तो मैंने थोड़ा खोला धीरे से। मैं सुबह नहा के नाश्ता करने आया तो जीजू भी नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके मैं जा रहा था तो जीजू ने मुझे रोका और बोले, जीजू दिनेश रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं, आकाश भाई मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। जीजू रुको, मैं छोड़ देता हूँ, मेरी कार में आ जा। फिर मैं कार में उनके साथ चला गया। रास्ते में उन्होंने मुझसे इधर उधर की सब बात की। फिर उतारते वक्त जीजू ने मुझे रोका और कहा, जीजू दिनेश तुम्हारी दीदी ने तुम्हारा नाम मेरे कहने पे दिया है। मतलब कि ये उसकी मर्जी थी लेकिन मेरे कहने पे वो तुम्हारा नाम दे पाई। मैं, थैंक्स जीजू, मैं वादा करता हूँ कभी आपको और दीदी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जीजू हाँ, इसीलिए तुम्हारा नाम दिया है, तुम अपनी दीदी को समझोगे? मैं, हाँ वो तो है। जीजू सुनो, आज रात को तुम्हारी दीदी तुमसे जो बात करे उसको तुम उससे अच्छे से सुनना और समझना, और मुझे आशा है तुम उसको नाराज नहीं करोगे और उसकी बात मानोगे।